फतेहाबाद के अंदर अगर किसी से पूछेंगे विनोद तायल, अगर आप पोस्ट कार्ड भी लिखेंगे विनोद तायल फतेहाबाद, तो वहां तक पहुंच जाएगा। यह शख्सियत है विनोद तायल की। अपना घर आश्रम संचालित करते हैं फतेहाबाद की धरती और आसपास कोई लावारिस प्रभु जी, जिसको हम प्रभु जी बोलते हैं, धरती पर पड़ा नहीं रह सकता। विनोद तायल जी की रेस्क्यू टीम पहुंचेगी, उनको उठा लेगी। आइए, बहुत सारी बातें हैं, कॉटन का काम करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। मैं बोलूंगा तो ये वीडियो बेकार हो जाएगा, आशीष अग्रवाल का बनाया हुआ, सारा काम मैं ना करूं। आइए वीडियो से बात करते हैं, देखते हैं इधर विनोद तायल जी। कुछ यात्राएं सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए नई राह बनाने के लिए होती हैं। आज हम आपका परिचय एक ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तित्व से कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कर्म, अपने संस्कार और अपने अटूट विश्वास से सफलता की एक नई परिभाषा लिखी है। आदरणीय श्री विनोद कुमार तायल जी। 9 सितंबर 1962 यही वो दिन था जब हरियाणा के ऐतिहासिक नगर भिवानी की पावन धरती पर आपका जन्म हुआ। बचपन से ही आपको मेहनत का मूल्य मिला, सादगी का संस्कार मिला और परिवार से जीवन जीने की सही दिशा मिली। आपकी पूजनीय माताजी स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी तायल जी और आपके पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री परमेश्वरी दास तायल जी ने आपको ईमानदारी, सेवा और कर्मयोग का मार्ग सिखाया। यही मूल्य आज भी आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। आपका पैतृक संबंध निराना गांव से है और भिवानी के प्रसिद्ध हालू बाजार में स्थित आपकी पुश्तैनी हवेली आज भी बीते दिनों की अनगिनत यादों को अपने भीतर संजोए हुए है। वो सिर्फ एक हवेली नहीं, वो आपके परिवार की विरासत है, आपके संस्कारों की पहचान है और अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का जीवंत प्रमाण है। वाणिज्य विषय में स्नातक शिक्षा पूरी करने के बाद आपने व्यापार की दुनिया में अपना पहला कदम रखा, लेकिन हर सफलता की कहानी की तरह ये सफर भी संघर्षों से भरा था। विशेष रूप से 1996 से 2004 तक का समय आपके जीवन का सबसे कठिन दौर रहा। व्यापारिक चुनौतियां थीं, आर्थिक उतार चढ़ाव थे, अनिश्चितताएं थीं, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी, कभी रुकना नहीं सीखा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपके परिवार का विश्वास, आपकी जीवन संगिनी श्रीमती रेखा तायल जी का हर कदम पर साथ और आपकी अथक मेहनत, आपके बड़े भाई आदरणीय श्री देवी दयाल तायल जी का सहयोग और मार्गदर्शन भी सदैव आपके साथ रहा है। इन्हीं 3 शक्तियों ने हर कठिनाई को एक नए अवसर में बदल दिया। आज शांति फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स हिसार कृषि क्षेत्र में विश्वास, गुणवत्ता और नैतिक मूल्यों का एक सम्मानित नाम है। वर्षों की मेहनत, ग्राहकों के प्रति समर्पण और ईमानदार व्यापारिक सोच ने इस संस्था को हजारों किसानों का विश्वसनीय साथी बना दिया है। आपका हमेशा ये विश्वास रहा है कि व्यापार सिर्फ लाभ कमाने का माध्यम नहीं है, व्यापार समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व है और देश के अन्नदाता किसानों की उन्नति में अपना योगदान देने का एक पवित्र अवसर है। व्यापार में सफलता के साथ साथ समाज सेवा भी आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। स्वामी सदानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में संचालित श्री कृष्ण प्रणामी गौसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट फतेहाबाद के माध्यम से आपने गौ सेवा, जन कल्याण और सामाजिक उत्थान के अनेक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। आपकी जीवन यात्रा हमें ये सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि परिवार का साथ हो, इरादे मजबूत हों और सेवा का भाव हमेशा जीवित रहे, तो हर चुनौती एक नई शुरुआत बन जाती है, हर कठिनाई सफलता की नई सीढ़ी बन जाती है। आपके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए आपको विश्व हिंदू परिषद श्री कृष्ण प्रणामी धाम द्वारा प्रतिष्ठित मंगल पुरस्कार, टाटा समूह द्वारा प्रतिष्ठित ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। रक्तदान जैसे महापुण्य कार्य को देखते हुए हरियाणा के माननीय राज्यपाल द्वारा आपको अनेक अवसरों पर सम्मानित किया गया है। भिवानी परिवार मैत्री संघ, उद्योग, कृषि क्षेत्र और समाज सेवा में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको नवरत्न सम्मान 2026 से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आइए अपनी जोरदार तालियों की गूंज के साथ हम सभी आदरणीय श्री विनोद कुमार तायल जी का हार्दिक स्वागत करें। विनोद तायल जी का हार्दिक अभिनंदन है भिवानी परिवार की ओर से। यश सिंघानिया, यशवर्धन सिंघानिया उनके बात करेंगे।
यशवर्धन आ रहे हैं, एक युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं यशवर्धन। नमस्ते विनोद जी, कैसे हैं आप? 20 मिनट। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो नवरत्न अवार्ड के लिए। तो मैं पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहूँगा दैट विल बी रिगार्डिंग आपका जो ओरिजिन है और जो आपकी बैकग्राउंड स्टोरी है उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहेंगे हम। मैं विनोद तायल भिवानी से हालू बाज़ार की गली वैद्योवाली के अंदर मेरा जन्म हुआ। मिडिल क्लास तक जो मेरी शिक्षा वो भिवानी से हुई है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन 1972 में मैं फतेहाबाद चला गया था। वहाँ एमएम कॉलेज से मेरी ग्रेजुएशन हुई। 1982 में मैंने अपना व्यापार अपने ब्रदर के साथ बड़े भाई के आशीर्वाद से शुरू किया, जो कि पहले 1972 में वो फतेहाबाद चले गए थे। फिर उनके साथ भी मैं भी भिवानी से वहाँ गया था बाद में पढ़ाई के हिसाब से। उसके बाद मैंने 1982 में कृषि के क्षेत्र में पहला कदम रखा, जो कि आज आप देख रहे हैं। उसके बाद 1994 से लेकर 2004 तक उस बिज़नेस को मैंने वो आगे बढ़ा के C&F एक बिज़नेस होता है एग्रो डिवीज़न में, वो हिसार का मेरा क्षेत्र रहा। आज वो दिन दुगनी चार दुगना उन्नति कर रहा है। आज वो मेरा बेटा नीतीश तायल उसको जो है उस बिज़नेस को वो एक्सपोर्ट USA तक लेकर गया। ये मेरा बिज़नेस का सफ़र है। जी बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छे। ज़ोर से तालियां एक बारी। तो विनोद जी, मेरा दूसरा सवाल आपका भिवानी के साथ कैसा रिलेशन है? भिवानी के कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ यादें, वो अगर आप शेयर करना चाहें सबके साथ। भिवानी के साथ मेरा आज भी वही बचपन याद आता है मेरे को। और आज मैं भिवानी मैत्री संघ का बड़ा आभारी हूँ कि आज उन्होंने मेरे को दोबारा बचपन लौटा दिया अपना। तो मैं आज बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि हमारा जो बचपन था, जिसे शायद हमारे बच्चों को याद नहीं था, आज आपके माध्यम से वो बच्चे भी जो है उस बचपन को देखेंगे। भिवानी जाते हैं, वैसे तो गुरु जी की कृपा है, साल के अंदर 5-6 चक्कर जो है राधिका धाम में, जो कि हमारा गुरु स्थान भी है, वो जाना आना रहता है बराबर। और हमारा आधा परिवार आज भी जो है भिवानी के अंदर अपना बिजनेस चल रहा है। पुराना बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माता पिता का जो आशीर्वाद, हवेली जो भी कार्य है वो आज भी भिवानी में चल रहा है। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सर, तो आपने अभी जैसे अपने बेटे के बारे में बताया, तो वो आज आए हैं? हाँ, आज आए हैं, वो भी सब चलिए, पहुँचने great, वाले great। हैं। मैं मिलूंगा उनसे जी, भी, जी। मिलता हूँ मैं उनसे भी। आए सर वो आ रहे सर, सॉरी, साथ में पुत्रवधू भी है। जी जी जी, धन्यवाद। सर, मेरा अगला सवाल आपके बिजनेस के बारे में, और क्या नए वेंचर्स आप और आपके बेटे साथ में मिलके कर रहे हैं, और आगे का क्या अपना टारगेट है, क्या सपना है? मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिस बेटे ने मुझे आज से 10 साल पहले रिटायरमेंट दिया बिजनेस के अंदर कि पापा आप सोशल वर्क में लग जाइए, बाकी काम मैं संभाल लूँगा, तो आज उस बेटे ने USA तक भी अपना बिजनेस को आगे ले गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और मेरे को जो है गुरुजी के चरणों में जो ये मेरे को सेवा का मौका मिल रहा है, वो मेरे परिवार को, मेरे बड़े भाई देवी दयाल जी तायल को, और मैं मेरे पुत्रवधू को और मेरी अर्धांगिनी को मैं इसका श्रेय देता हूँ, तो मैं आज ये कर पा रहा हूँ। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। तो सर, अभी तक आप गए अमेरिका घूमने एक बारी भी? मेरा बेटा जाता है, मैं तो गुरुजी के पास ही जाता हूँ जी। अच्छा, तो बहुत जल्दी बनाइए वहाँ का भी, फिर घूम के आइए आप एक बारी, अच्छा रहेगा। सर, मैंने देखा, ऑनलाइन भी पढ़ा कि काफ़ी चैरिटी और समाज सेवा में कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं, पूरा परिवार, और आप, इनफैक्ट आपका ज़्यादा झुकाव रहता है, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सबको बताना चाहें। 2009 से स्वामी सदानंद जी महाराज जो हमारे गुरुजी हैं, उनकी छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद से गौ सेवा शुरू की थी। आज तक जो है 128 गौशालाओं का संचालन गुरुजी के माध्यम से फतेहाबाद स्वामी सदानंद प्रणामी गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। साथ साथ में गुरुजी ने कोविड के अंदर ये कहा, बेटा गौ सेवा तो बहुत कर रहे हो, गौ सेवा के साथ नर सेवा भी होनी चाहिए। तो उसके कड़ी के अंदर जो है यहाँ सावरमल जी बैठे हैं, उनका अपना घर जो एक चल रहा है, उसी स्ट्रीम के ऊपर हमने गुरुजी ने हमारे को कहा कि यहाँ पे नर सेवा भी करनी है। आज 13 जो आश्रम है गुरुजी के पूरे इंडिया में वो चल रहे हैं।
मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जिसका हेड ऑफिस फतेहाबाद के अंदर है पूरे इंडिया का, और वहाँ जो है 5 एकड़ में अपना घर चल रहा है, जो कि एक देखने लायक स्थान है। लोग उसको जो है वृंदावन कहते हैं। मैं आज आपके स्टेज के माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपकी नज़रों में ऐसा है, प्रभु जी कहीं भी आपको मिले, आप एक कॉल कीजिएगा। उस प्रभु जी को जो है हम अपना घर भी कर रहे हैं, क्योंकि फतेहाबाद की सेवाएं आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। बहुत बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। सर मेरा अगला सवाल आपके पर्सनल लाइफ में जैसे कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स और चैलेंजेस फेस करे आपने बिटवीन 1996 एंड 2004, तो उस स्ट्रगलिंग फेस के बारे में थोड़ा अगर आप बताना चाहें ताकि हमें इंस्पिरेशन मिल सके नेक्स्ट जनरेशन को। ऐसा क्या था कि कुछ लाइफ के अंदर जब तक ये नहीं आए, आदमी जब मीठा खाता है ना, जब तक नमक का स्वाद तब पता लगता है जब वो नमक के और मीठा का जो मिश्रण होता है। लाइफ के अंदर जो है ये स्ट्रगल आना भी बहुत ज़रूरी होता है, वरना आदमी जो है ना किसी टाइम आके एक अहंकार में डूब जाता है। तो मेरे साथ जो है खट्टे मीठे अनुभव जो रहे वही मेरे को आज यहाँ तक लेके आए हैं। जी जी जी। सर अगला सवाल मेरा आपके लाइक्स और आपके डिसलाइक्स के बारे में, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में। लाइक मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी को व्यापार के साथ साथ जो है एक समाज सेवा, एक अपने परिवार की सेवा, या परिवार का हमारा क्या उत्तरदायित्व है और हमारे माता पिता हमारे से क्या अपेक्षा करते हैं, आज की नई जनरेशन को मैं कहता हूँ कि उस पर खरा उतरना चाहिए, ताकि बच्चों को इस उम्र में आके माँ बाप से अलग नहीं रहना चाहिए। जी जी सर, बहुत सुंदर बात बोली, क्योंकि आजकल तो नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा काम में और लाइफ में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना कम हो जाता है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सुझाव है आपका। सर अगला सवाल मेरा कि भिवानी के लिए क्या सजेशंस देना चाहेंगे आप, भिवानी एसोसिएशन के लिए, भिवानी शहर के लिए, भिवानी के नेक्स्ट जनरेशन बच्चों के लिए? भिवानी की नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं तो यही बोलूँगा, सबसे पहले तो आज जो ये जो नशा जो चला हुआ है उससे दूर रहें, ताकि उन परिवार की और हमारे कम से कम भिवानी की भी जो है ये बदनामी ना हो। दूसरा, अपने माता पिता का कभी भी साथ ना छोड़ें, चाहे वो कितने ही बड़े हो जाएं, जब तक वो साथ हैं तो अपने माता पिता को साथ रखें। मैं तो अपनी नई जनरेशन को ये बोलूँगा कि शिक्षा के साथ साथ जो है संस्कार बहुत ज़रूरी है। जी 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 सर। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन कि आपका क्या सजेशन है, मतलब क्या आगे का वो है सबके लिए कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस चीज़ पे कम फोकस करना चाहिए, बिजनेस में, बाकी चीज़ों में, एक ओवरऑल अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें। लास्ट में मैं तो यही कहूँगा आपको कि एक जीवन की एक उम्र होती है कि 60 साल के बाद या आदमी को बिजनेस से भी रिटायरमेंट लेनी चाहिए। हाँ। जो भी आपने समाज से कुछ लिया है, हाँ, उस टाइम उसके बाद आपको देने की बात आती है। तो भिवानी का कोई भी व्यक्ति या मेरे लायक कोई भी सेवा होगी, मैं खासकर भिवानी के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और बिजनेस के अंदर जो है भिवानी को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। कोई बेरोजगार है तो अपने व्यापार में है, उनको पहले मौका दिया जाए। जी बहुत बहुत सुंदर सर, जोरदार तालियां सबके लिए। विनोद तायल जी फतेहाबाद में है। आपको कभी फतेहाबाद जाना हो तो आपका एक घर है, वहाँ भिवानी परिवार की एम्बेसी है, वहाँ आप जा सकते हैं। विनोद जी से कोई पूछना हो तो आपकी अदालत में बैठे हैं, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। हाँ, जनता के कोई सवाल हो तो वो भी अच्छा रहेगा। हाँ, कोई फंसाना हो इनको किसी सवाल में, माइक आपके पास आ जाएगा, रेज योर हैंड, आप अपना हाथ उठाइए, हम आपको पास माइक भेज देंगे। काफी इनसाइट्स मिल सकती हैं विनोद जी से। मैम से भी इनसे पूछना है। अच्छा, आप सवाल पूछेंगे उनसे, आप मौका है, आप पूछ सकते हैं, अभी तो आप जनता में बैठे हो। चेतन जी उधर से एक सवाल है पीछे से। हाँ, आइए आइए, पूछिए 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 पूछिए। माइक चाहिए, माइक दे क्या, उनको माइक दे क्या। सर जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो आपका अपना घर आश्रम बता रहे हैं फतेहाबाद में, यदि कोई बूढ़ा आदमी हो जिसका कोई सहारा नहीं हो, तो उसको यदि यहीं से दिल्ली से आप ले जाएं और वहाँ पे जाकर उसको सेटल कर सकें,
क्या ऐसी व्यवस्था है सर? बिल्कुल, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि दिल्ली का आदमी फतेहाबाद में रहे और हम भिवानी वालों को उसकी सेवा करने का मौका मिले। वाह, आपके पास कोई ऐसा केस हो, रेफर टू फतेहाबाद। वैसे आपको फतेहाबाद जाने की जरूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट मी। अपन दिल्ली वाले की इज्जत क्यों खराब करें? हाँ, तो दिल्ली में व्यवस्था है अपने पास। हाँ, नहीं होगी तो सोचेंगे, आप मुझे फोन करना। हाँ, केजरीवाल की ठीक है जो स्थिति है, लेकिन इतनी खराब तो नहीं है हमारी, हम संभाल लेंगे। अभी तो रेखा जी है हमारे मुख्यमंत्री। हाँ हाँ, बोलिए, आपने कुछ पूछना है? हाँ, लीजिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ, फतेहाबाद तो बहुत छोटा शहर है, मैं बचपन से जा रहा हूँ वहाँ पे, तो इतना बड़ा इंडस्ट्री आपने कैसे खड़ी करी? क्योंकि जो भी जाता है फतेहाबाद में, अनाज का काम है मोटा मोटी मंडी में, और बाकी कुछ नहीं है। हाँ, तो इतना बड़ा केमिकल का, फर्टिलाइजर का आपका लिखा हुआ है, इतना बड़ा कैसे आपने उठाया? फतेहाबाद तो बहुत छोटी मंडी है। कहने को फतेहाबाद छोटी मंडी है, लेकिन अगर आप गूगल पे जाओगे तो हरियाणा की जो है सेकंड लार्जेस्ट मंडी है पर कैपिटा के हिसाब से भी और एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से, कि वहाँ जो कृषि जो व्यवसाय है वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता है, क्योंकि वो कृषि प्रधान क्षेत्र है। एक सवाल मेरा है आपसे। मैं अभी अमेरिका में था, 1 महीना रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे भेजा था और मैं ICCR के उससे गया था, डिप्लोमेटिक वाइट पासपोर्ट लेके गया था। ये इसलिए बताना पड़ता कि आपको पता लगे आपका प्रधान कौन है, नहीं तो आपको पता नहीं मैं कौन हूँ। तो 1 महीना रहा मैं, US पूरा घूमा, हिंदी के लिए गया था। 50 हिंदी के विद्यालय चलाते हैं। कितने? 50। 5000 बच्चे पढ़ते हैं। आपके पास एडमिशन, DPS के लिए एडमिशन के लिए फोन आता होगा, मेरे पास फोन उल्टे आते हैं कि मैं US में हूं, मेरे बच्चे का हिंदी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। सादर नमस्ते, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम। अशोक विहार वालों कैसे हैं? वाह वाह, बैठिए भाई, इनको आसन दिलाओ, कहीं बिठाओ उधर। हाँ, तो मेरा सवाल ये है, मैं गया US में तो हर कवि सम्मेलन में 2-3 भिवानी वाले नाम मिले, ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने बोलना था मैं भिवानी का हूं किसी रूप में, 3 मिल के बोला हम भी भिवानी के हैं भाई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी मेरी योजना है कि एक शाखा बनाई जाए BPMS US से। बनाए कि नहीं बनाए, पहले तो आप बताओ। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 75 तो मेरे पास है एड्रेस, आप सब हेल्प करोगे तो ज्यादा हो जाएंगे, मेंबर आपको बना लेंगे। तो भाई साहब, ऐसा आपका इसमें कुछ सहयोग मिल सकता है? कुछ कांटेक्ट आप दे देंगे हमारे को? 100% मेरा बेटा यहीं बैठा है, US में है, USA से कांटेक्ट में है जी। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद तायल जी का। हम चाहते हैं कि उनको नवरत्ना अवार्ड से सम्मानित किया जाए। हमारे जितने भी पुराने नवरत्ना आज यहाँ विराजमान हैं, हम सोचते हैं उनका भी आना मंच पर हो जाएगा, उनके भी दर्शन का लाभ आपको मिल जाएगा। तो मैं उन सबको बुलाना चाहता हूँ, श्री राजकुमार गर्ग जी और हमारी भाभी और पूरा परिवार पहले आ जाए। आगे आ जाएंगे आप लोग, ये माइक यहीं छोड़ दीजिए। जो भी विनोद तायल जी के परिवार से आए हैं सब आ जाएं। सबको विनोद तायल जी का पूरा परिवार साथ लेके आए हैं भाई साहब, अच्छी बात है ये। नरेंद्र जी, मोहित जी, आप लोग भी आ जाओ।